हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रैक डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं सुबह 6 बजे। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो देखिए कौन सी योजना है, इसका नाम है श्रेष्ठ योजना। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की जा रही है। देखिए, वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार खट्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए यह योजना बनाई गई है। ठीक है, देखिए इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 9th से लेकर 12th तक के छात्रों की ड्रॉप आउट को कंट्रोल करना। देखिए, ड्रॉप आउट क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं? अनियमित समय में ही स्कूल को छोड़ रहे हैं, तो इसे हमें रोकना है। देखिए फ्रेंड्स, इसलिए इस स्कीम को लागू किया जा रहा है। देखिए, ये योजना जो है कब से शुरू हो रही है? 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शुरू की जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अमित शाह ने मां शंकु भरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो देखिए, कहां पे किया है? सहारनपुर में किया है। आइए सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। देखिए, भारत के वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का क्या नाम है? श्री अमित शाह नाम है। ठीक है, देखिए पहले इस विश्वविद्यालय का नाम सहारनपुर राज्य यूनिवर्सिटी था। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? मां शंकु भरी विश्वविद्यालय। देखिए, वर्ष 2022 में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी से मंडल के करीब 300 डिग्री कॉलेज जुड़ेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे बदले हुए नामों की हम चर्चा करने वाले हैं। सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, इसका नाम हो गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है हिसार हवाई अड्डा, हरियाणा में है, इसका नाम हो गया है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसका नाम हो गया है नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। आप सभी को पता होगा कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल के क्या हो गया है? संभाजी नगर कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह क्या थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये कोरियोग्राफर थे। देखिए, ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, कोरियोग्राफर और अभिनेता हैं। इनका क्या नाम है? शिव शंकर मास्टर। इनका कहाँ निधन हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना में इनका निधन हो गया है। ये भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर थे। इन्होंने खासकर दक्षिण भारतीय फिल्मों में कार्य किया है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें फिल्म मगधीरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यहाँ पे निधन की बात आई है, तो आइए मैं आपको महत्वपूर्ण निधन के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बाबा साहेब पुरंदरे की। तो देखिए, ये इतिहासकार और लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबा साहेब पुरंदरे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे इतिहासकार और लेखक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आनंद शंकर पांडे की। तो आनंद शंकर पांड्या जो हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोनेरू रामकृष्ण राव। तो देखिए, प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और ये दार्शनिक फिलोसफर थे। बात करें तारक सिन्हा की, तो ये क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1985 से हुई है। ठीक है, देखिए कोच को ही दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आखिरी में हम बात करेंगे अहमद शाह अहमद जाई के बारे में। तो ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव 2021 किस स्टेट में मनाया गया? तो देखिए, किस स्टेट में मनाया गया? गोवा राज्य में मनाया गया। देखिए, कब मनाया गया?
तो 3 दिसंबर को गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व मनाया जाता है। देखिए इस दिन क्या हुआ था, तो गोवा की राजधानी पणजी में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था, इसलिए इनकी याद में 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व मनाया जाता है। देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, स्पेन में ये पैदा हुए थे और 1543 में गोवा के पुर्तगाली वाइसराय के साथ भारत ये आए थे। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोएंचो साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसे गोवा का भगवान भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे उत्सव की बात आई है, फेस्टिवल्स की बात आई है, तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की लिस्टिंग की है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे पोंगल उत्सव। तो कहाँ मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है बोनालू उत्सव। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। इसमें काली माता की पूजा की जाती है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागा आदिवासियों के द्वारा, नागा जनजातियों के द्वारा इसे मनाया जाता है। ओणम उत्सव, तो ये केरल में मनाया जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे तवांग उत्सव। तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इसे मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए 80 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच 14 अरब यूरो का समझौता हुआ है। और देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी देश ने 80 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। यूएई अब फ्रांस का 5वां सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने भी फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। दोस्तों आइए मैं बता देता हूं आपको कि राफेल की क्या विशेषता है, क्यों बहुत सारे देश इसको खरीद रहे हैं, कुछ तो विशेषता इसमें है। तो आइए सारी स्पेशल क्वालिटीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये 36,000 फीट से लेके 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच जाता है। आप सोच सकते हैं। देखिए ये 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार की बात कर लेते हैं तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, राफेल जो है हवा से हवा में मारक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। देखिए इतना ही नहीं, राफेल जो है अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। दोस्तों यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है, तो देखिए इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। ठीक है, देखिए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है पूछा जाता है, तो इनके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है नॉलेज बूस्टर की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट है, गारो पहाड़ियां भारत के किस स्टेट में है? तो ये मेघालय स्टेट में है। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए असम राज्य में। नेक्स्ट है, 1974 में भारत के कच्छातीवु द्वीप किस देश को दे दिया गया था? तो श्रीलंका को दे दिया गया था। लास्ट में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया? तो देखिए कब मनाया गया, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। तो देखिए किसके द्वारा मनाया गया, तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिफारिश किसने की थी मनाने के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 2002 में हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2014 से हुई है और इसका समर्थन थाईलैंड कंट्री ने किया था। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में। तो देखिए ये क्या करता है, ये कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। ठीक है, देखिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक नगर कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1951 में इसका जो हेडक्वार्टर था वॉशिंगटन से रोम पे ट्रांसफर हो गया था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस नाम के भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित
क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। देखिए इसका क्या नाम है, धवन 1 नाम है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होता क्या है। देखिए इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जो क्या करता है, इंजन को ठंडा रखता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। रामकुमार रामनाथन ने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो देखिए टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रामकुमार रामनाथन। इन्होंने एटीपी 80 मनामा इवेंट के फाइनल में अपना पहला चैलेंजर स्तर का सिंगल खिताब जीता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 27 वर्षीय रामकुमार ने दुनिया में 222वां स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने छठी वरीयता प्राप्त रूसी एवेगिना कार्लोवस्की को 68 मिनट में 6-1, 6-4 से हरा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नमदा शिल्प, नमदा क्राफ्ट किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कश्मीर के नमदा शिल्प को फिर से जीवित किया है और एक पायलट परियोजना शुरू की है। देखिए फ्रेंड्स, ये परियोजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत लॉन्च की गई है और इस परियोजना से लगभग 2200 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए नमदा शिल्प होता क्या है कि जब हम ऊन को इकट्ठा करते हैं या एक साथ संगठित कर देते हैं तो जो एक नया प्रकार का आर्ट बनता है, इसे नमदा शिल्प कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नमदा शिल्प के बारे में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। नमदा जो है भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है। देखिए ये जो शिल्प है सामान्य बुनाई प्रक्रिया की बजाय फेल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। देखिए फेल्टिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें ऊन को इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसका उपयोग जो है गद्दे और बिस्तर के कवर बनाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आई है तो इसकी कैपिटल क्या है? जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर लेके चल रहा हूं, तो आइए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट अंतिम संस्था है। नेक्स्ट है, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 310 में। देखिए आपने सुना होगा प्रसाद पर्यंत, यानी कोई भी सिविल सेवक जो है राष्ट्रपति के आदेश तक ही वो अपनी सेवा देगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संघ की व्याख्या किस देश के समान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैगडेलेना एंडरसन हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों ये किस पार्टी से है? तो सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से है ये, और हाल ही में ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए हाल ही में ये देखा गया था विपक्ष के द्वारा प्रस्तावित बजट के पक्ष में उनके बजट को खारिज कर दिया जाने के बाद उन्होंने पद ग्रहण करने के कुछ ही घंटे में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वीडन की कैपिटल मैं आपको बता दूं तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वीडन की कैपिटल, स्वीडन की राजधानी क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नमदा शिल्प किस राज्य से संबंधित है? नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट, यूएई की राजधानी, यूएई की कैपिटल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स की अब हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया गया? देखिए कल मैंने आपको बताया था, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को हर साल, भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने टेस्ट मैच की एक पारी में कितने विकेट लेकर एक इतिहास रच दिया है? तो देखिए इन्होंने 10 विकेट लिया है एक ही इनिंग में। हाल ही में कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? तो देखिए हमारा देश भारत इसमें शामिल हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है?
तो देखिए इसका नाम है जवाद। इसका नाम किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। यदि कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखें और सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक बुक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। इसके लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है दिनयार पटेल। प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध बांग्लादेश से है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? तो कल मैंने आपको बताया था 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य ने इसे वापस ले लिया है। हाल ही में कैरेट द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 6 दिसंबर के डेली करंट अफेयर सेशन को भी पूरी तरीके से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप इसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। दोस्तों, पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।